हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्रेस की मदद से एक बेसिक सा सर्वर बनाया था, एक्सप्रेस के बारे में बताया था कि एक्सप्रेस क्या है। एक्सप्रेस की मदद से हम सर्वर बनाते हैं, क्योंकि नोड जेएस में जब हम सर्वर बना रहे थे उसमें बना रहे थे एचटीटीपी की मदद से, लेकिन एचटीटीपी का कोड में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और देखो, इसका सर्वर का कैसा छोटा सा चुन्नू सा कोड था, कुछ लाइन में, और सर्वर बन गया। सर अभी तो आपने बेसिक गेट राउट ही तो बनाया है, इसमें क्या हो गया? अरे मेरे लाल, गेट राउट बनाया है लेकिन इतना झंझट तो नहीं करना पड़ा। नॉर्मल सा ही तो बना है, नॉर्मल से में बन गया। चलो, बहुत बढ़िया। आज हम कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर में क्या पढ़ने वाले हैं सर, अभी बता देते हैं मालिक। हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं राउट्स। राउट्स क्या होता है इसके अंदर, हम वो पढ़ने वाले हैं। राउट्स, मिडलवेयर। मिडलवेयर के बारे में पढ़ेंगे हम कुछ चीजें, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे? और और देखते हैं आगे। पहले ने तो पढ़ ले। ठीक है जी, सबसे पहले कहानी आ जाती है राउट्स की। राउट्स होते क्या है? अगर मैं यहाँ पर जाऊं और मैं यहाँ पर खाली मेरा ये लोकल होस्ट लिखा हुआ है, अब मैं इसमें काम करता हूं। मैं एक और गेट मेथड बना लेता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं अबाउट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूं हेलो आई एम अबाउट। ठीक है, बस। अब मैं इसको यहाँ पर जाता हूं और इसको चलाता हूं। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा एक गेट, जो कि है एक स्लैश। ये है एक स्लैश राउट। अब मेरी एक चीज समझो, एसिस में तो लोकल होस्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं बातचीत करूं तो मैं यहाँ पर SWW फेसबुक की बात कर लेते हैं, facebook.com। तो यहाँ पर जो www लिखा हुआ है ना, ये HTTP से लेके यहाँ तक का है, ये www, ये है डोमेन। और स्लैश लगने के बाद में जो भी चीजें आएंगी, या फिर स्लैश भी, वो क्या होते हैं? हमारे राउट्स। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूं तो ये है राउट, हमारा स्लैश राउट। तो डोमेन के बाद जितनी भी चीजें आती हैं वो होती हैं राउट्स। और राउट्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसे मैंने इसमें डिक्लेयर कर रखा है, app.get/about। ये हमारा अबाउट का राउट हो गया। और इसी तरीके से हम मल्टीपल राउट इसमें बना लेंगे, जितना हमारा मन करे। एक बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, चार बनाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो बातचीत होगी भाई राउट्स के बारे में कि राउट्स क्या है। ठीक है, राउट्स के बारे में बात होगी। अब आगे बातचीत कर लेते हैं। सर एक चीज और बोली थी आपने, मिडलवेयर। वो एक खास चीज है, वो पढ़ने लायक चीज है। मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत शानदार है मिडलवेयर। अब मैं तुम्हें एक चीज पूछता हूँ, क्या अभी तक हमने इसमें जेसन डेटा भेजा था? नहीं भेजा था। तो अब हम इसमें आज जेसन डेटा भी मैं तुम्हें भेज कर दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैंने बता दिया राउट्स क्या होते हैं। राउट्स मैंने एक और राउट तुम्हें यहाँ पे बनाकर भी दिखा दिया। इस तरीके से राउट बनाते हैं, बहुत सिंपल है राउट बनाना सर, ये तो बहुत ईजी है, आसानी से बना लेंगे। आगे बढ़, मिडलवेयर की तरफ बढ़। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना रखा है तुम्हारे लिए खास। किधर गया वो डायग्राम? मेरा डायग्राम, मेरा डायग्राम, मेरा डायग्राम, ये रहा। इसमें जो रिक्वेस्ट जाती है वो जाती है कहाँ पे? सर्वर पे। फिर उससे क्या आता है? रिस्पॉन्स आता है। लेकिन इसमें एक चीज और होती है मेरे भाई। क्या होती है सर? इनके बीच में एक ना गार्ड खड़ा रहता है, उसका नाम रहता है मिडलवेयर, जो कि एक बाउंसर सर्वर के पास में खड़ा रहता है। अगर इसे लगा कि मेरे सर्वर को किसी चीज से दिक्कत हो सकती है, तो ये उसको पास ही नहीं होने देगा। क्या मतलब है? अगर इसको लगा गार्ड को कि रिक्वेस्ट जो आ रही है उससे मेरे जो सर्वर बॉस हैं उनको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो ये यहां से पास होने ही नहीं देगा मेरे भाई। किसी भी कीमत पे उस रिक्वेस्ट को पास नहीं होने देगा। सर कह क्या रहे हो? मैं सही कह रहा हूं। ये एक एनालॉजी समझो, देखो। अब तुम स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में जाते हो तो कभी कभी क्या होता है, फिर कॉलेज में जाते हो तो तुम्हारे गेट पे चेकिंग होती है। क्या चेकिंग होती है? तुम्हारा आईडी कार्ड देखा जाता है। और कभी कभी क्लास में भी चेकिंग हो जाती है कि भाई तुम इस क्लास के हो या नहीं, या फिर किसी और क्लास में से आके यहाँ पर बैठ गए हो। और एक और सोचो कि भाई अगर तुम एयरपोर्ट पे जाते हो तो तुम रिक्वेस्ट करते हो एयरपोर्ट के अंदर जाने की या फिर एयरप्लेन के अंदर जाने की, लेकिन उससे पहले क्या होती है? चेक पोस्ट होती है, जहाँ पे तुम्हारा सामान चेक करा जाता है, तुम्हें चेक करा जाता है, सारी चीजें चेक कराई जाती हैं। उसके बाद तुम्हें भेजा जाता है। सेम उसी तरीके से हमारा मिडलवेयर भी काम करता है। सर करता है, लेकिन करवा कर तो दिखाओ। अभी करवा कर दिखा देते हैं। मेरे कहने का मतलब इतना है
कि ये जो फंक्शंस हैं, मिडलवेयर को हम लिखते क्या है, मिडलवेयर को हम लिखते हैं इन सभी फंक्शन से ऊपर, यहाँ पर जहां पर हम ये जितने भी हमारे ये एफ डॉट गेट या जितने भी मेथड्स बन रहे हैं, इन सभी से हम ऊपर लिखते हैं अपने मिडलवेयर को। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ऐप डॉट यूज और इस तरीके से मैं इसको यहां पर कर दूंगा। और मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर जाएगा एक कॉल बैक के अंदर क्या जाएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यहां पर जाएगा एक कॉल बैक, रिक्वेस्ट, और क्या जाता है हमारा रिस्पॉन्स। एंड एक और चीज जाती है हमारी यहाँ पर नेक्स्ट। सर ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो देखा था, ये नेक्स्ट क्या नई बला आ गई, ये जीवन में एक और दुख कहाँ से आ गया, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही बहुत दुख दे रहे थे। अरे भाई ये बिल्कुल दुख नहीं देगा, ये बहुत ही कमाल की चीज है। कैसे है सर, अभी बता देते हैं किस तरीके से कमाल की चीज है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ताकि मैं बता सकूं कि किस तरीके से चलता है। यहाँ पर लिखते हैं मिडलवेयर इज रनिंग। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी सर। अब यहां पर हम कर देते हैं नेक्स्ट को कॉल। ये मैंने कर दिया नेक्स्ट को कॉल। अब मेरी बात समझो, जिस मोमेंट पे सर्वर से रिक्वेस्ट आई, तो मेथड क्या है या फिर अबाउट में जा रही है, किस में जा रही है, वो सब पता करने से पहले वो किसके थ्रू जाएगी, मिडलवेयर के थ्रू जाएगी। मिडलवेयर के थ्रू जाएगी तब जाकर रिक्वेस्ट पास होगी। जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पर कुछ एरर हैंडलिंग लगा देते हैं, या फिर हम यहाँ क्या कर देते हैं, जिस तरह हमें यहाँ पे जेसन डेटा चाहिए होता है, जेसन डेटा आता है रिक्वेस्ट में, तो उसको पार्स करने के लिए हम मिडलवेयर का यूज करते हैं, जो कि बिल्ट इन होता है हमारा कहाँ पे, एक्सप्रेस के अंदर। उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको समझो। नेक्स्ट का क्या काम है, नेक्स्ट का काम ये है कि यहाँ पर जो भी लॉजिक लिखा होगा उसको सब कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट लगाएंगे। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, वो भी बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले देखो अभी चीजें चल कैसी रही हैं। अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ बहुत प्यारी सी, नेक्स्ट। देखो ये है हमारा स्लैश राउट, ये बढ़िया चल रहा है। मैंने एक अबाउट राउट बना रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट। मैंने लिख दिया अबाउट, हेलो आई एम अबाउट भी चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ना नेक्स्ट को बंद करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ नेक्स्ट को बंद कर दिया, और देखो मिडलवेयर इज रनिंग लिखा आ रहा है ना। मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये देखो मिडलवेयर इज रनिंग, मिडलवेयर इज रनिंग, यानी कि मिडलवेयर रन हुआ था जब जब हमारी रिक्वेस्ट गई थी, राउट चेंज हुई। ठीक है। अब यहाँ पर देखो तुम, मैं यहाँ पर एंटर करता हूं, मैंने कर दिया नेक्स्ट को बंद, यहाँ पे ये हो रहा है रिलोड, और ये रिलोड होता ही रहेगा, ये चलेगा ही नहीं। साफ बात है, नहीं तो वेट कर लेते हैं। वेट कर रहे हैं भाई, हम वेट कर रहे हैं, हो जा भाई हो जा, हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, नहीं चलेगा, ये ऐसे ही लोड होगा। अब मैं तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाता हूं, जिस मोमेंट पर मैं इसको नेक्स्ट को यहां से खोल दूंगा और मेरा सर्वर दोबारा से रिस्टार्ट होगा और यहाँ पर मिडलवेयर इज रनिंग लिखा आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पर इसको चलाऊंगा, दोबारा से एंटर करूंगा, तुरंत चल गया, देखो 1 सेकंड के अंदर रिलोड हुआ। और मैं यहाँ पर अगर राउट भी चेंज करके दिखाऊं तो ये तुरंत चलेगा, ये देखो। अब मैं इसको फिर से बंद करके दिखाता हूँ, इसको मैंने बंद कर दिया, मैं फिर से चला कर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश अबाउट, ये देखो चलेगा ही नहीं मालिक, रिलोड ही होता रहेगा। ये है हमारा मिडलवेयर। अब ना हम एक काम करते हैं, इसको तो कर लेते हैं ओपन, और जो हमारा बिल्ट इन होता है ना, एक मिडलवेयर एक्सप्रेस देता है जो कि हमें जेसन डेटा भेजने में या फिर जेसन डेटा पार्स करने के लिए होता है, उसको मैं तुम्हें यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ। मैं इतने हिस्से को जो इसके अंदर है मेरा ये वाला हिस्सा, मैं इसको हटा दूं। क्यों, क्योंकि बिल्ट इन है ये, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट सब उसके अंदर ही लिखा होगा ऑटोमेटिकली, वो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब इससे क्या होगा, मैं रिस्पॉन्स में जेसन डेटा भेज सकता हूँ, या फिर रिक्वेस्ट की मदद से जो आएगा उसको मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, रेस्ट डॉट में क्या कर सकता हूँ, उसको जेसन में वो कर सकता हूँ। देखो अब हमें जेसन डेटा भेजना है, जेसन डेटा पार्स होगा जो कि रिक्वेस्ट के थ्रू आएगा। किसकी मदद से होगा, सबसे पहले चलेगा ये वाला, तो उससे पार्स हो जाएगा जेसन डेटा। पार्स होने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा अब रेस्ट डॉट जेसन, और फिर हम इसमें जेसन डेटा भेजते हैं, जैसे हम उसमें भेज रहे थे मैसेज। देखना कितना आसान है, एचटीटीपी के मुकाबले इसमें जेसन डेटा भेजना कितना आसान है। रेस्ट डॉट जेसन लिखा, बस इतना करना है, कोई स्ट्रिंगिफाई कुछ नहीं करना, बस इतना करना, नमस्ते
एक्सप्रेस। बस ये हमारा जेसन डेटा चलेगा। चलेगा सर, बिल्कुल पक्का चलेगा, चला कर दिखाओ। ये देखो भाई, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश आउट, क्योंकि स्लैश आउट में मैंने जेसन डेटा भेजा था। एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या हुआ, ये चला नहीं क्या? मैंने किस पे बनाया? स्लैश आउट पे बनाया ना। एक मैंने यहाँ पे मैसेज भेजा है जिसमें मैं लिख रहा हूँ नमस्ते। सब चीज सही है, तो जेसन डेटा चला क्यों नहीं? रेस डॉट जेसन भी भेज दिया मैंने यहाँ से, चलना तो बिल्कुल चाहिए था। ये दोबारा से देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से, अरे यार क्या हो रहा है ये कुछ तो गड़बड़ दे रहा है मेरे को। अरे यार मैंने इसको यहाँ पे कॉल तो करा ही नहीं, चलेगा कहाँ से मालिक? इसको यहाँ पे कॉल कर देते हैं बस। अब इसको चला कर देखते हैं। अब मैं यहाँ पर करूंगा स्लैश 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 एंटर। ये देखो, नमस्ते एक्सप्रेस आ गया हमारा। इसी तरीके से तुम्हें स्टेटस भेजना, यहाँ पे स्टेटस भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो। इतना आसान है एक्सप्रेस के थ्रू जेसन डेटा भेजना, स्टेटस। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, एक्सप्रेस बहुत प्यारी चीज है भाई। स्टेटस क्या आएगा हमारा? हेलो, सब बढ़िया है। ये हमारा आ गया स्टेटस। अब मैं जाकर तुम्हें दिखाऊं तो मैं इसको रिफ्रेश करना चाहूंगा। यहाँ पर ये आ गया स्टेटस, हेलो सब बढ़िया है। ठीक है। इस तरीके से मिडलवेयर होते हैं, सॉरी मिडलवेयर कह रहा हूं मैं। और इसी तरीके से राउट्स होते हैं। राउट्स हम कैसे बनाते हैं वो मैंने दिखा दिया, मिडलवेयर हम कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने दिखा दिया। अब चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।